नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैरियाट्रिक सर्जरी के अलग अलग टाइप्स के बारे में। बैरियाट्रिक सर्जरी के दो प्रमुख टाइप्स हैं। एक वो सर्जरी जिनको हम रिस्ट्रिक्टिव टाइप कहते हैं और एक वो सर्जरी जिनको हम मैलएब्सॉर्प्टिव टाइप कहते हैं। जो सर्जरीज रिस्ट्रिक्टिव हैं उनमें हम सिर्फ इस क्रिया पे काम करते हैं कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका खाना कम हो जाए, उनकी भूख कम हो जाए। तो इसमें जो सबसे कॉमन सर्जरी परफॉर्म की जाती है पूरे दुनिया में, उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के नाम से जाना जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम स्टमक की एक पतली सी ट्यूब बना देते हैं और जो भी एक्सेसिव स्टमक है, स्टमक नॉर्मली एक बड़े बैग की तरह होता है जो डिस्टेंसिबल होता है, समझिए एक रबर के गुब्बारे की तरह होता है। रबर का गुब्बारा दिखने में पहले छोटा सा लगता है, लेकिन आप उसमें अगर हवा भरते रहें तो वो फूल जाता है। ऐसे हमारे स्टमक का भी सिमिलर नेचर होता है। एक स्टमक जब कोलैप्स होता है तो पतला सा पड़ा रहता है, लेकिन अगर आप उसमें चीज़ें भरते जाएं तो काफ़ी फूल जाता है। एंड जो मैकेनिज्म है जिससे सटाइटी पता चलती है कि हमारा पेट अब भर गया, वो बिल्कुल स्टमक के डिस्टेंट होने पे, फूलने के एंड पे होता है। जब आप बिल्कुल स्टमक को भर दें और आखिर का पोर्शन जब भरता है तो हमें फीलिंग ऑफ सटाइटी आती है, या ये पता चलता है कि अब हमें और नहीं खाना है। तो इसी मैकेनिज्म के साथ हम प्ले अराउंड करते हैं। हम इस स्टमक को एक पतली सी ट्यूब बना देते हैं और जो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी है, क्योंकि जब आप एक बैग को एक ट्यूब, पतली सी ट्यूब बना देंगे तो जो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और काफ़ी कम खाने में वो सटाइटी हमें महसूस होती है। तो इस प्रोसीजर को स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है। ये आधुनिक टाइम पे जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये सब दूरबीन पद्धति से, जिसको हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं, या फिर रोबोटिक पद्धति से किए जाते हैं। काफ़ी सेफ हैं ये सारे प्रोसीजर्स। और ये पतली ट्यूब बनाने के लिए जो जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसको स्टेपलर के नाम से जाना जाता है। ये जो हम कागज़ पे स्टेपल करते हैं, इसकी जो बेसिक जो इसके पीछे जो साइंस है वो सेम है, बट वो जब हम कागज़ पे लगाते हैं तो एक मेटल का स्टेपल होता है। इसमें हज़ारों ऐसे स्टेपल्स होते हैं जो टाइटेनियम के होते हैं, और 3 रोज होती हैं स्टेपल्स की जो एक दूसरे के ऊपर इंटरपर्स्ड होती हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी लीकेज कहीं से नहीं हो सकता। तो इसके अलावा जो दूसरी सर्जरीज हैं रिस्ट्रिक्टिव के अलावा, उनको मैलएब्सॉर्प्टिव सर्जरीज कहा जाता है। मैलएब्सॉर्प्टिव सर्जरीज में सबसे कॉमनली जो सर्जरीज होती हैं वो बाईपासेस होते हैं। बाईपासेस में जो इंडिया में कॉमनली परफॉर्म होते हैं वो है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे एमजीबी कहा जाता है, और एक रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे आरवाईजीबी कहा जाता है। बाईपास प्रोसीजर्स में भी कुछ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन होता है। स्टमक को हर प्रोसीजर में छोटा किया जाता है ताकि जो खाना है, जो इनटेक है, वो कम हो जाए। उसके अलावा मैलएब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर में ये किया जाता है कि काफ़ी सारी इंटेस्टाइन को बाईपास किया जाता है खाने से। समझ लीजिए अगर एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट है जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं, यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर उसके आगे कुछ और एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके आगे कुछ और एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम इस कन्वेयर बेल्ट में जो खाना है उसको सीधे एक डिस्टेंस पे आगे भेजते हैं ताकि कुछ पोर्शन मिस हो जाए, और एज अ रिजल्ट जो कैलोरीज इतनी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होनी थी वो नहीं हो पाती। तो दोनों चीज़ें हम लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं, उसके साथ में मैलएब्सॉर्प्शन भी देते हैं। तो बाईपास प्रोसीजर्स का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि हम रिस्ट्रिक्शन भी दिया, हमने स्टमक को भी छोटा किया, और साथ में मैलएब्सॉर्प्शन भी दिया। अब कौन सा प्रोसीजर कहाँ पे करना है, इसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं कि आपका डाइटरी पैटर्न क्या है, आप किन कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जाते हैं, आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं। तो ये बेस्ट रहेगा कि ये आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें। आप अपना एक डॉक्टर ज़रूर चुनें और उसके बाद उसे डिसाइड करने दें कि क्या चीज़ आपके लिए, कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये एक ऐसी इंटरग्रेट चीज़ है कि मैं कितना भी कोशिश करूं वीडियोस बनाने की, ये सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, और ये एक क्वालिफाइड सर्जन ही ये डिसाइड कर सकता है। आप एक सर्जन को चुनिए और फिर उस सर्जन को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू।